हेलो एंड वेलकम बैक टू ड्रीम एक्सपेंचर्स। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी एंड तक देखना क्योंकि आज डिजिटल मार्केटिंग की लेटेस्ट न्यूज़ जो मार्केट में चल रही है और बहुत ज़्यादा फैली हुई है इस समय एसईओ वर्ल्ड में, तो बहुत ज़्यादा फैली हुई है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है 2-4 दिन से। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो यार ये सब चीज़ें जो है ना, इसके साथ हमें जुड़ना होता है और थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो आइए देखते हैं क्या है वो 1922 रैंकिंग फैक्टर्स जो लीक हुए हैं, कहाँ से लीक हुए हैं, वो प्लेटफॉर्म कौन सा है। बेसिकली यांडेक्स से वो लीक हुए हैं और यांडेक्स क्या है अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैं बताता हूँ आपको यांडेक्स क्या है। फिर देखते हैं कि लीक क्या है एग्जैक्टली और फिर देखेंगे कि हम एसईओ में हमारे लिए इसमें क्या बेनिफिट है और क्या हम समझ सकते हैं या फिर एसईओ वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो इससे पहले यार कभी भी ऐसी कोई लीक निकल के नहीं आई है किसी भी प्लेटफॉर्म की। जैसे गूगल की भी कभी भी रैंकिंग फैक्टर्स आपको पता है डिक्लेयर नहीं होते हैं, वो सब हम एसईओज जो हैं अपने आप डिटरमाइन करते हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन से, उसके अपडेट्स जो आते हैं उससे। तो ये बहुत ही बड़ा लीक है, इतने सालों में कभी हुआ नहीं है। तो आइए देखते हैं। मैं हूँ युवराज, डी मैक्स वेंचर्स चैनल में आपको फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यार सबसे पहले यांडेक्स की बात करते हैं। अगर आपके लिए यांडेक्स बहुत नया है तो यांडेक्स भी एक सर्च इंजन है जो कि गूगल की तरह ही है और फिफ्थ लार्जेस्ट सर्च इंजन है जो कि आता है गूगल, बिंग, याहू और बाइडू के बाद बेसिकली यांडेक्स आता है। और ये रशिया का है तो रशिया में बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर करता है। 45 अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज ये कैप्चर करता है रशिया में और फिफ्थ लार्जेस्ट सर्च इंजन है ये वर्ल्ड में। तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली ये भी बहुत बड़ा सर्च इंजन है, छोटा मोटा तो नहीं है। गूगल के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है लेकिन फिर भी इसकी मार्केट बहुत अच्छी है। तो इसका बेसिकली लीक हुआ ना होना, कोई भी डेटा आपको पता है कितना इम्पैक्टफुल होता है किसी भी सर्च इंजन के लिए। तो बेसिकली ये लीक क्या है? लीक बेसिकली 1922 रैंकिंग फैक्टर्स किसी एक कोड फाइल में जो कि 45-40 जीबी की पूरी कोड फाइल थी, एक हैकिंग फॉरम के ऊपर लीक करे गए थे। तो सबसे पहले तो यही लगा था कि यांडेक्स की हैक हो गया है, शायद किसी ने हैक कर लिया यांडेक्स को ही। पर यांडेक्स ने उसके बाद अपनी बेसिकली उसमें बोला कि यांडेक्स हैक नहीं हुआ है, ये किसी ने लीक करे हैं। अब वो कोई भी हो सकता है। अब इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन है वो क्या है। हमें यहाँ पे ये देखना था कि लीक कैसे हुआ है, ये हमें पता लग गया। और अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में उससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं और कुछ क्या कंक्लूजन्स हैं जो वर्ल्ड में निकल रही हैं। हालांकि बहुत डेप्थ है, हम यहाँ पे सारी तो 1922 सारे रैंकिंग फैक्टर्स हम नहीं कवर कर सकते ऑब्वियसली। पर हम कुछ यहाँ पे देखेंगे मोटे मोटे पॉइंट्स मेरे को जो लगे और मैंने जो पढ़ के निकाले हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे कंपाइल करे हैं इस वीडियो में। तो अब चलते हैं उन रैंकिंग फैक्टर्स के ऊपर। तो बेसिकली 1922 में से कुछ ऐसे रैंकिंग फैक्टर्स हैं जो कि डिसअप्रूव्ड हैं ऑलरेडी। 988 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिसअप्रूव्ड हैं। 244 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अनयूज्ड हैं, जो कि उस कोड फाइल में से बेसिकली एसईओज जो कि हैं बहुत बड़े बड़े एसईओज ने कोड फाइल को स्टडी करके उसमें डिगिंग करके बेसिकली ये सब निकाला है। तो बचे कुछ है बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 650-700 जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं वो बचते हैं और उसी के बारे में बेसिकली सब डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या है एग्जैक्टली और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उस कोड फाइल से निकल के आ रही हैं। तो बेसिकली बहुत टेक्निकल हैं बहुत सारी चीज़ें, पर यहाँ पे मैंने मोटे मोटे आपके लिए बताए हैं तो मैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहला उसमें जो निकल के देखा था मैंने कि पेज रैंक रिलेटेड, लिंक रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे रिलेवेंसी आपकी कितनी है वेब पेज की। फिर दूसरा था कि पेसिमाइजेशन। अगर पेसिमाइजेशन मतलब होता है कि अगर आपने पेनल्टी आपको लग गई तो रिकवर करना यांडेक्स से बहुत मुश्किल है। तो हालांकि यार फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, गूगल से डिफरेंट है यांडेक्स, ज़रूरी नहीं है ये हमारे काम की है कि गूगल पे भी हम यार कुछ इसमें से हमें निकालना है, बिजनेस कंक्लूजन निकालनी है, एसईओ में कुछ कंक्लूजन निकालनी है कि हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करें अपनी वेबसाइट के ऊपर। ऐसा नहीं है, यांडेक्स बहुत डिफरेंट सर्च इंजन है गूगल से, ऑब्वियसली बात है। और गूगल के रैंकिंग फैक्टर जरूरी नहीं है, हम यहाँ से बस अंदाज़ा दे रहे हैं कि एग्जैक्टली लीक क्या क्या हुआ है और मोटे मोटे क्या पॉइंट्स हैं। उसके बाद उसमें लिखा था क्लिक्स एंड सीटीआर भी एक रैंकिंग फैक्टर का सिग्नल है कि अगर क्लिक्स और ज़्यादा होंगे, सीटीआर अच्छा होगा, तो वो भी रैंकिंग फैक्टर का सिग्नल है। फिर टेक्स्ट रेलेवेंसी, टेक्स्ट कैसा है, कंटेंट की एज क्या है, कंटेंट कितना पुराना है, नया है और फ्रेश कितना है बेसिकली कंटेंट। फिर एंड यूज़र बिहेवियर कैसा है कि यूएक्स कैसा है, वही यूएक्स वाली बात आ जाती है कि एंड यूज़र बिहेव कैसे कर रहा है आपकी साइट पे, अच्छा कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, स्ट्रक्चरिंग अच्छी है साइट की या नहीं। फिर होस्ट रिलायबिलिटी, आपकी डोमेन जिस चीज़ पे होस्टेड है वो क्या रिलायबल सोर्स है, सही सोर्स है या नहीं है, ये भी एक मैटर था। ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट था इसके अंदर जो निकल के आया है। कुछ साइट्स होती हैं जिनको प्रेफरेंस मिलती है जैसे विकीपीडिया, ये चीज़ इसमें क्लियरली मेंशन करी गई है। यूआरएल की कंस्ट्रक्शन जो होती है वो मैटर करती है। इसके अंदर भी कुछ नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स उन्होंने बताए कि अगर यूआरएल के अंदर बहुत सारे स्लैशेस होंगे तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट पैदा करता है। और वहीं उन्होंने कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी बताए हैं
कि जैसे अगर उसके अंदर कंट्री मेंशन्ड है तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है रीजनल एसईओ करने में, और ऐसे ही अगर उसमें सिमेंटिक कीवर्ड्स हैं तो वो भी एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ये कुछ इस तरीके के इन्होंने बेसिकली यहाँ पे फैक्टर्स बताए हैं, और मेरे को लगता है कि हमारा बहुत डिटेल्ड फैक्टर्स हैं यार, बहुत सारा था उसके अंदर, मैं तो बस छोटे से आपको थोड़े से बताए हैं। पर आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जाके पढ़िएगा इसके बारे में। बस इस वीडियो के थ्रू मेरा इंटेंट ये था कि आपको पता लगे कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर और किस बारे में बेसिकली डिस्कशंस चल रही हैं एसईओ के अराउंड, और क्या चल रहा है एग्जैक्टली न्यूज़ में, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स में। तो होप ये आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, अच्छी लगी और आपने कुछ नया सीखा तो यार ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। और अगर आप मेरे लिए और मेरी चैनल के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखिए। कोर्स नहीं देखा आपने एसईओ का जो मैंने स्टार्ट कर रखा है वो नहीं देखा तो वो भी जाके आप कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी एक एसईओ हैं या डिजिटल मार्केटर हैं तो ज़रूर जाइए और चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर दीजिए बटन को यार, और लाइक करिए वीडियो को और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ युवराज, रीमेक्स वेंचर्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।